Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class. Today we are having our second lecture of entrepreneurship. फर्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे एंटरप्रेन्योरशिप के, उसमें डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन एंड बैरियर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टेजेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, concept of entrepreneurship, difference between entrepreneur and entrepreneurship, difference between entrepreneurship and intrapreneurship, or difference between entrepreneur versus manager. What is an entrepreneurship? Entrepreneurship एक ऐसा process of identifying opportunities है जो कि आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करने के लिए, और उन अपॉर्चुनिटीज से फिर आपका एम है टू गेट द लॉन्ग टर्म गेन। आपने लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जो है वो अर्न करने हैं, सो ये आपका एम होता है। सेकेंड, अगर इसको वेल्थ वाइज परस्पेक्टिव में देखें तो इट्स अ क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय ब्रिंगिंग टुगेदर। वही बात है कि अपने रिसोर्सेज, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको आपने इनोवेटिव वे में यूज करना है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इनोवेशन हो, उसके अंदर नोवेलनेस हो, उसके अंदर कोई ऐसे यूनिक फीचर्स हों। या इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस, और जिसमें आपका रिस्क का एलिमेंट आप कंसिडर करते हो, जिसमें आप अनसर्टेनिटी का एलिमेंट कंसिडर करते हो, जिसमें आप रिस्क लेते हो। सो इट्स अ प्रोसेस कि जिसमें आपने रिस्क लिया, और एज देयर इज अ एज वी यूजली से दैट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जैसे जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आपका रिटर्न उतना होगा। बट नॉट ऑलवेज कि आपका रिस्क जो है वो 100% आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न वही हो। आप रिस्क ले रहे हो तो यू में फेस द फेलियर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर फेलियर भी हो सकता है। बट अगर फेलियर हो जाए या आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, इवन देन एंटरप्रेन्योरशिप, आप यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। आप अपने फेलियर से लर्न करते हो, आप अपनी मिस्टेक से लर्न करते हो, और उन मिस्टेक्स को एज एन अपॉर्चुनिटी बनाते हो अपने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, अपने जो फ्यूचर वेंचर्स हैं उनके लिए। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंटली डिफाइन किया है। सो सबसे पहले हम क्लासिकल व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं, और दिस व्यू इज एक्सप्रेस बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं लाइक कैंटिलन, लाइक फ्रैंक नाइट, एडम स्मिथ, जेबी सेज, जेएस मिल, डेविड रिकार्डो। इन सब ने जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है कि आप रिस्क को बियर करते हैं, आप अनसर्टेनिटीज ऑफ द बिजनेस को बियर करते हैं। जब किसी बिजनेस के अंदर ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी आ जाती है कि वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सके, उसको कोऑर्डिनेट कर सके, और उन रिसोर्सेज से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इन्हेंसमेंट लेके आए, और अपनी रिसोर्सेज को कंट्रोल करे, अपनी रिसोर्सेज को सुपरवाइज कर सके। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक जो अभी बताए हैं ये एग्जिस्ट करते हो, तो वी कॉल इट एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद सेकंड इसका स्कूल ऑफ थॉट है न्यू क्लासिकल व्यू। दिस व्यू इज एक्सप्रेस बाय द इकोनॉमिस्ट लाइक वॉल्टर्स, एल्फ्रेड मार्शल और शेम्पीटर इसको सपोर्ट कर रहे हैं न्यू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को। और अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल व्यू द एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। और जब आपका एक आप आइडिया क्रिएट करते हो, आप उसके ऊपर एक कंक्रीट प्लान बनाते हो, उस आइडिया को मटेरियलाइज करने की कोशिश करते हो, यू कन्वर्ट योर इमेजिनेशन इनटू अ मटेरियल फॉर्म इन अ प्रोडक्ट या सर्विस टेंजिबल फॉर्म में लेके आने के लिए। तो आप उसके लिए एक कोई डायरेक्शन सेट करते हो, यू एलोकेट योर रिसोर्सेज, यू एलोकेट योर एफर्ट्स इनटू इट, और फिर उनको कंट्रोल करते हो। देन सेकेंड पॉइंट इसमें है कि आप
चेंज को एक्सेप्ट करते हो। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी इस पे बहुत बात की थी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके ट्रेड के अंदर ये इनबॉर्न चीज है उसके बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कि आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है एंड चेंज इज कंसिस्टेंटली आपने विद द टाइम पीरियड, विद द मार्केट डिमांड्स, विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द योर कस्टमर्स, आपने चेंज लेके आना है, अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इन्हेंसमेंट लेके आनी है। यू कांट स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट कोई आपके स्ट्रिक्ट जो आपके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं रह सकते। आपने अपनी सिस्टम के अंदर चेंजेस लेके आनी है, बिजनेस सेटअप के अंदर चेंजेस लेके आनी है, आपने अपने प्रोसीजर प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस लेके आनी है ताकि आपकी प्रोडक्ट्स डे बाय डे विद द टाइम पीरियड उसके अंदर इन्हेंसमेंट आए, उसके अंदर इनोवेशन आए। सो चेंज जो है वो एक प्राइम कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप है। और जो न्यू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इसको हम अप्लाई करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के अंदर भी। जो आजकल मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है एंटरप्रेन्योरशिप का, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इज टू चेंज को एक्सप्लॉइट करना है, अपने चेंजेस को यूटिलाइज करना है एंड टू एक्सप्लोर एंड मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन रिजल्ट्स। आपके पास जितनी भी, आपने पहले तो अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना है, देन उन अपॉर्चुनिटीज से आपने जो है वो यू हैव टू गेट योर बेनिफिट आउट ऑफ इट। उन अपॉर्चुनिटीज को आपने एक्सप्लॉइट करना है, उनको यूज करना है और फिर आपने टू इनोवेट न्यू थिंग्स, आपने नई चीजें क्रिएट करनी है, यूनिक थिंग्स क्रिएट करनी है जो कि बाकी रूटीन के प्रोडक्ट से डिफरेंट हों। और आपने इकोनॉमिक गेन्स का माइंड में रखते हुए जो बिजनेस अपना जिसका एम ये है, जिसका गोल ये है कि उसने इकोनॉमिक रिजल्ट्स को अचीव करना है, अर्न करना है, इकोनॉमिक गेन लेना है अपनी लीडरशिप से, अपनी स्किल्स के थ्रू। जस्ट कॉम्पिटेंसी नहीं चाहिए बल्कि लीडरशिप चाहिए जो कि आपके बिजनेस को लेके चले, आपके सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चले। सो इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट सर्विस, और आपने अपनी सारी रिसोर्सेज जो अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना है अपनी अपॉर्चुनिटीज को मटेरियलाइज करने के लिए। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं उनको अवेल करने के लिए, सो टू गेट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ देम, रादर देन कि आप अपनी रिसोर्सेज को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाएं। और एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये फोकस करते हैं कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी जो इनोवेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत वर्क करना है। और उसके लिए यू पुट ऑल योर रिसोर्सेज, यू पुट ऑल योर टाइम। उसमें आप एफिशिएंसी को नहीं देखते, इफेक्टिवनेस को प्रेफर करते हैं। एफिशिएंसी ये होती है कि विद द मिनिमम रिसोर्सेज एंड मिनिमम टाइम पीरियड आपने कोई गोल अचीव किया, बट इफेक्टिवनेस ये होती है कि आपने विदाउट टाइम बाउंड आपने कोई चीज जो आपका गोल है वो अचीव करना है, बट उसका टू द मैक्सिमम क्वालिटी उसको अचीव करना है। उसमें आपने रिसोर्सेज को लिमिट नहीं करते, उसमें आप अपने टाइम को लिमिट नहीं करते। लाइकवाइज एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप अपने टाइम को बाउंड नहीं करते हो एंड यू प्रेफर इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। टू रीडायरेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम एरियाज ऑफ द, तो आपने अपनी रिसोर्सेज जो आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स में हैं जो आपको लो यील्ड में है या जो आपके रिटर्न्स जो हैं लो रिटर्न्स दे रहे हैं, सो आपने रीडायरेक्ट करना है अपनी रिसोर्सेज को उन प्रोजेक्ट्स की साइड पे जहां पे आपको यू एक्सपेक्ट हाई रिटर्न, यू एक्सपेक्ट हाई प्रॉफिट फ्रॉम आउट ऑफ देम। तो आपने अपनी रिसोर्सेज को रीएलोकेट करते रहना है। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आप एक एंटरप्रेन्योर जो एक आइडिया को क्रिएट करता है, एक इनोवेटिव आइडिया उसके माइंड में आता है, देन ही ऑब्जर्व कि उसको कहाँ से अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट में, ही सर्च फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है, अपने आइडिया को उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मटेरियलाइज करने की कोशिश करता है। देन उसके लिए वो अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को लगाता है, अपनी स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी लीडरशिप स्किल्स, उन सबको वो लगा के, तो वो प्रोसेस ऑफ एक्शन, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस क्रिएट करता है जिसके थ्रू वो फिर एक द एंड रिजल्ट वुड बी अ प्रोडक्ट या सर्विस या बोथ, जो भी उसका आइडिया है अकॉर्डिंग टू उस आइडिया के उसकी क्रिएशन होती है।
सो वो क्रिएशन इनोवेटिव क्रिएशन होती है, वो यूनिक क्रिएशन होती है, वो डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस। जो रूटीन के बिजनेसेस हैं, जो रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे डिफरेंट होती है। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, हमने लास्ट लेक्चर में एंटरप्रेन्योर की बात की थी, वो जो कि एक पर्सन है जो कि वो बिजनेस सेटअप करता है, और आज हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सो आज इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो डेफिनेशन की बेस पे, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस रन कौन कर रहा है? एक एंटरप्रेन्योर, एक पर्सन, एक बिजनेस पर्सन या एक बिजनेसमैन, जिसका वो आइडिया है कि उसने अपने आइडिया को मटेरियलाइज करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाया, उसने सारी रिसोर्सेज लगाई, उसने आइडिया उसका है बैक पे, और उसने प्रॉफिट गेन करना है, एक सेटअप रन करना है, और अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट या एक सर्विस जो है उसने सोसाइटी को देनी है या मार्केट में देनी है। द सेकेंड पॉइंट इज पर्पस। सो द मेन पर्पस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना। और उस बिजनेस एस्टैब्लिश करने के पीछे कौन है? एंटरप्रेन्योर। उसका ये आइडिया है कि उसने एक बिजनेस कमेंस करना है, एक बिजनेस रन करना है, और उस बिजनेस से वो प्रॉफिट अर्न करेगा और फुलफिल करेगा अपनी सेल्फ नीड्स भी और सोसाइटल नीड्स भी, और जो उसके कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफिल करेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप रिप्रेजेंट करता है प्रोसीजर थ्रू विच एन आइडिया इज कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, कि जो आइडिया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑन द अदर हैंड द एंटरप्रेन्योर इज द इनोवेटर, और उस आइडिया की बैक पे किसका माइंडसेट है? एंटरप्रेन्योर का। देन बिजनेस वेंचर, इट इज द एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस बाय एन एंटरप्रेन्योर टू रीच द गोल। एक बिजनेस वेंचर, एक बिजनेस, एक सेटअप जो है वो एक्टिविटी, जो प्लान ऑफ एक्शन वो रन करेगा, वो एक एंटरप्रेन्योर है, और उसका ये बिजनेस वेंचर जो है इसके थ्रू वो अपनी जो आइडिया है उसको मटेरियलाइज कर रहा है, उसको टेंजिबल फॉर्म में लेके आ रहा है। एंटरप्रेन्योर इज द वन हु सेट अप द वेंचर टू टर्न द आइडिया इनटू रियलिटी। नेचुरल और लीगल एंटिटी, एंटरप्रेन्योरशिप इज मेयरली अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एंड दैट इज अंडरटेकन बाय द एंटरप्रेन्योर। वेयर इज ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योर एक नेचुरल एंटिटी है, एक पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, एक इंसान है जो कि एक थिंकिंग रखता है, उसका माइंडसेट है, इमेजिनेटिव है, आइडियाज जनरेट करता है, इनोवेशंस क्रिएट करने के लिए उसके आइडियाज आते हैं, और वो एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को क्रिएट करना चाहता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रिलेशनशिप एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को रन कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन की बैक पे उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? एंटरप्रेन्योर। सो ही इज एन ऑर्गेनाइजर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ इनोवेशन प्रोसेस, और द इनोवेशन का आइडिया कहाँ से आया, कौन है, who is the innovator? So he is the entrepreneur. Entrepreneurship is a risk bearing, और risk bear कौन कर रहा है? risk taker कौन है? So he is the entrepreneur. Entrepreneurship is a motivation, और उस motivation को कौन दे रहा है? Who is the behind the motivation is motivator, that is entrepreneur. Entrepreneurship is a creation, और उसको create कौन कर रहा है? That is entrepreneur, और ही इज द क्रिएटर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ विजन, एक बिजनेस का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, और उस विजन देने वाला कौन है? विजुअलाइजर कौन है? ही इज द ऑनर ऑफ द दैट बिजनेस, दैट वेंचर, ही इज द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लीडरशिप, और उस लीडरशिप को लीड कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर, ही इज द लीडर। नेक्स्ट हम डिफरेंस देख रहे हैं इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप ये होता है कि आपकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक न्यू सेटअप आप क्रिएट करते हैं,
और उस सेटअप को बीइंग एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं। आपको वो सारी पावर्स डेलीगेट की जाती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के पास होती हैं। आपको वो सारी अथॉरिटी मिल जाती है सो दैट आप एक अपने आइडियाज को मटेरियलाइज कर सकें उस न्यू सेटअप में, उस बेबी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और उसमें आप नोवेल आइडियाज अपने उनको मटेरियलाइज करने के लिए आप उस कंपनी की और उस ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करते हैं और न्यू नोवेल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट करते हैं। सो अब इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, एक न्यू सेटअप है जो कि आप अपने आइडियाज को मटेरियलाइज करने के लिए एक सेटअप क्रिएट करते हो सो दैट कि आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट हो सके। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये है टू इंक्रीज द कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड मार्केट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक न्यू सेटअप इसलिए क्रिएट किया गया कि वो मीट अप कर सके कंपेटिटर्स को, मार्केट को, या अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रख सके। सो एक न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दी गई, या जो कुछ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग होती हैं और वो सर्विस की तरफ चली जाती हैं, और जो कुछ समटाइम्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। सो इस तरह आप मार्केट में कंपटीशन देने के लिए आप एक जो है न्यू सेटअप जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो क्रिएट करते हैं, वो इस्टेब्लिश करते हैं। जबकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आपने कुछ इनोवेटिव चीज़ बनानी है जो कि आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए है या आपकी मार्केट की डिमांड को फुलफिल करती है, तो आप कुछ न्यू क्रिएशन करते हैं। द प्राइमरी मोटिव ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप इज टू इनहेंस द रिवार्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवार्डिंग कैपेसिटी जो है वो इनहेंस हो। एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप जब पावर एलोकेट करते हैं तो उनको फिर उनको उस पावर को यूटिलाइज करते हुए वो एक इनोवेटिव क्रिएशन करके उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं एंड दे गेट रिवार्ड इन रिटर्न। जबकि जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आप इनोवेशन के थ्रू आप अपनी नई प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट करते हैं एंड यू गेट द फाइनेंशियल गेन योरसेल्फ, क्योंकि आप ही ऑनर हैं उस बिजनेस के, उस वेंचर के, और आप ही सारी लाइबिलिटीज आपकी ही हैं। यू गेट ऑल द प्रॉफिट, यू गेट ऑल द लॉसेस। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द एक्टिविटी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन विच इज मोर देन अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी एक पर्सन को वो सारी पावर्स एंड अथॉरिटीज डेलीगेट कर दी गई हैं और ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सिस्टम जो उसने बनाया है फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें डायरेक्ट एंड टोटल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, क्योंकि खुद का आइडिया आपका खुद का आइडिया है, खुद उसको मटेरियलाइज करना है, खुद उसके लिए प्लान किया है, खुद उसकी रिसोर्सेज को एलोकेट किया है। सो यू आर ऑल इन ऑल बीइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप इन योर ओन सेल्फ स्टार्टेड बिजनेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। इंट्राप्रेन्योरशिप में यू टेक मॉडरेट रिस्क बिकॉज आपका रिसोर्सेज खुद की नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हैं। द आइडियाज इज योर्स, आपके जो आइडियाज हैं वो आपका है। आइडिया है न्यू क्रिएशन करने का, इनोवेशन लाने का, इन्हेंसमेंट लाने का प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो वो आपका है, बट रिसोर्सेज आपकी नहीं है। अगर रिस्क होता है द लॉस वुड गोज टू ऑर्गेनाइजेशन, आपका पर्सनल लॉस नहीं है। अगर प्रॉफिट होता है द प्रॉफिट वुड गोज टू योर ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपका पर्सनल नहीं। यू आर जस्ट बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट द पावर्स दैट हैज बीन डेलीगेटेड टू यू सो दैट आप यू एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योरशिप in the parent organization, in the existing organization. So आपने रिस्क में भी मॉडरेशन रखनी है, you bear the moderate risk. बट एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये देखते हैं कि आप किसी भी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, आप रिस्क लेते हैं, हायर द रिस्क, हायर द
टर्न के फिनोमेना को देखते हुए, एंड यू बियर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क हो, अनसिस्टमैटिक रिस्क हो, ऐसे रिस्क हो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं या जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कंसीडर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क, और आप उन रिस्क को बेयर करने के लिए उसके लिए भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। और द नेक्स्ट वन इज द स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज एक्सपेक्टिंग फ्रीडम एट वर्क। You act like an entrepreneur in the organization, but the organization is not yours. So you expect कि आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फुल पावर दे और आपको फ्रीडम ऑफ वर्क दे। जो न्यू सेटअप उस ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है, उस न्यू सेटअप में यू हैव ऑल द फ्रीडम ऑफ वर्क, और आप अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को एलोकेट करें, आप अपनी मर्जी से प्लानिंग करें, आप अपनी मर्जी से उन प्लान्स की एग्जीक्यूशन करें, और आप अपनी मर्जी के जो आपके आइडियाज़ हैं उनको मटेरियलाइज करके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो क्रिएट करें। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप में स्टेटस का है सच कोई वो नहीं है, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन, यू आर द सॉवरेन पर्सन, यू आर फ्री ऑफ व्हाट यू वांट टू डू अपने बिजनेस के अंदर। फेलियर एंड मिस्टेक्स कीप, जो इंट्राप्रेन्योर है या जो इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये फिनोमेना है कि यू कीप द रिस्की प्रोजेक्ट सीक्रेट, क्योंकि आप रिस्क आप पहले ही मॉडरेट रिस्क के अंदर होते हो, तो आप रिस्की प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसमें फेलियर का वो होता है, और आप और यू आर कंसर्न्ड अबाउट फेलियर और मिस्टेक्स। जबकि इंटरप्रेन्योरशिप में यू गो फॉर द रिस्की प्रोजेक्ट्स, यू अगर आप फेलियर हो जाते हो, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और उनको आप एंड अगेन आप न्यू इनोवेटिव एफर्ट्स करते हो और रिस्की प्रोजेक्ट्स के लिए। डिसीजन जो है वो इंट्राप्रेन्योरशिप में कोलैबोरेटिव डिसीजंस है, आप अकेले डिसीजंस नहीं ले सकते जो भी आपने काम करना है, लेकिन जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसमें यू आर द इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। आप अपने जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको फाइनलाइज फॉर्म में लेके आने के लिए यू टेक द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। होम सर्व्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंट्राप्रेन्योरशिप में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होती है, यू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, तो नॉट ओनली आप उससे बेनिफिट लेते हो, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी उससे बेनिफिट लेती है। और इंटरप्रेन्योरशिप में आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू गेट बेनिफिटेड, और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो जो आपकी मार्केट है वो, एंड क्योंकि वो आप इनोवेटिव प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं। फैमिली हेरिटेज, इंट्राप्रेन्योरशिप में तो फैमिली हेरिटेज नहीं है, क्योंकि आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, हैविंग द पावर्स ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर, सो यू आर इंट्राप्रेन्योर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप उस को अपनी इनहेरिट नहीं कर सकते अपनी उस पोजीशन को, यू जस्ट हैव अ प्रोफेशनल पोस्ट है आपकी वो। जबकि इंटरप्रेन्योरशिप में आप जो है वो अपने बिजनेस को इनहेरिट कर सकते हो अपने ऑफस्प्रिंग्स में। रिलेशनशिप विद अदर, इंट्राप्रेन्योरशिप में अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो है वो डेलिनेट द रिलेशन, वो बताता है कि आपने किसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। कुछ आपके बॉसेस होंगे हायरार्की के अंदर, कुछ आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटेटिव पावर, किसके पास कितनी है, तो अकॉर्डिंगली आपका उसके साथ रिलेशनशिप होगा। बट इंटरप्रेन्योरशिप यू आर द ऑल एंड ऑल, यू आर द बॉस ऑफ द एंड यू आर द ऑनर ऑफ द, यू हैव द सॉवरेन पावर। तो आपका रिलेशनशिप आपने जो भी इंटरेक्शन जिसके साथ भी करना है, अपने स्टेक होल्डर, सप्लायर्स, एंड यूजर, जिसके साथ भी जिसका भी इनपुट है आपके बिजनेस के अंदर, आपने उन सब के साथ इंटरेक्शन रखना है, उनके साथ निगोशिएशन करनी है, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कमिटमेंट रखनी है। सो आपने सबको साथ लेके चलना है। टाइम ओरिएंटेशन, जो इंट्राप्रेन्योरशिप है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। उसमें आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप सेल्फ इम्पोज करते हो कुछ
टाइम लिमिट्स को, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर टाइम लिमिट्स इम्पोज करती है, तो आपने उन टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट्स को रखना होता है, या अपनी जो भी आपके प्रोसेसेस हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप में यू आर नॉट टाइम बाउंड, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस, कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट है उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए, उसकी उस क्वालिटी के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसकी उस इनोवेशन के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और उसके लिए आपका जितना भी टाइम सर्व हो, उसके लिए आपका जितने भी रिसोर्सेज लगें, यू पुट इन ऑल योर रिसोर्सेज, यू पुट इन ऑल योर टाइम जस्ट टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। सो उसमें आप टाइम बाउंड नहीं होते। द फोकस ऑफ अटेंशन, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेबी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही इसलिए जस्ट टू कम्पीट द मार्केट। सो ऑन टेक्नोलॉजी फ्रंट आपका फोकस रहता है कि आपने ऑटोमेशन की तरफ जाना है, क्योंकि आपकी जो ओल्ड या जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो न्यूनेस या न्यू आइडियाज या इनोवेटिव आइडियाज या चेंज को इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी वजह से देयर अरोज अ नीड ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो ऑटोमेशन नहीं चाहते थे, वो अपने स्ट्रिक्ट रिजिड ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करना चाह रहे हैं। सो इसीलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हुआ उस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑन टेक्नोलॉजी फ्रंट आपका फोकस रहता है, आप मार्केट कम्पीट करते हो, आप प्रोडक्ट इनोवेशन पे आपका फोकस रहता है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस होता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो अपनी मार्केट के अंदर उसका सस्टेनेबल कंपटीशन जो है वो रहे विद देयर कंपेटिटर्स। एटीट्यूड टुवर्ड डेस्टिनी, फॉलो सेल्फ स्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप में फॉलो सेल्फ स्टाइल बियॉन्ड द गिवन स्ट्रक्चर। आपका जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है या जो उसके प्रोसेसेस हैं काम करने के, सो आप उनसे निकल के आपने एंटरप्रेन्योरशिप का सेटअप जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बना है। सो उसमें यू फॉलो योर ओन स्टाइल, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू सेट योर ओन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप काम करते हो, जबकि एंटरप्रेन्योर में एडेप्टिव सेल्फ स्टाइल है, और कंसिडरिंग स्ट्रक्चर्स एंड इनहेबिटेंट एज एन इनहेबिटेंट जो है वो आप स्ट्रक्चर को कंसिडर कर रहे हो, उसको कंसिडर कर रहे होते हो। एटीट्यूड टुवर्ड्स डेस्टिनी, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड होप फॉर अचीविंग गोल्स। इवन एंटरप्रेन्योरशिप का भी वही ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है, उसको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है, सेल्फ इनिशिएटेड होते हो, सेल्फ मोटिवेटेड होते हो कि आपने ये गोल्स अचीव करने हैं, और आपको कॉन्फिडेंस होता है कि वट एवर स्टेप्स यू वुड टेक फॉर योर बिजनेस, तो वो स्टेप्स वुड गो इन अ राइट डायरेक्शन, और आपको उसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा और आपको प्रॉफिट गेन होगा वहां से। ऑपरेशन वाइज देखें तो ऑपरेट्स फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप, और द एंटरप्रेन्योरशिप इनसाइड इसलिए क्योंकि एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर से आपने आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ न्यू क्रिएशन, न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर। सो उसकी जितनी भी पुट इन एफर्ट्स हैं वो सारी बाहर से हैं। आप अपने एलोकेटेड जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो उस बिजनेस को एलोकेट करते हो, जबकि जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज उसमें यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर्स को। मोटिव जो है वो एंटरप्रेन्योर्स का मोटिव ये है कि उन्होंने एक वेंचर स्टार्ट करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस बिजनेस का एम ये है कि उन्होंने एक डिस्टिंक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो मार्केट में देनी है, इकोनॉमी को देनी है। जबकि मैनेजर का काम ये है कि थिंग्स गेट डन बाय अदर्स, कि उसने
अपने सब ऑर्डिनेट से, अपने को वर्कर्स से वो काम करवाना है। उसका काम है ऑर्गेनाइजेशन करना, उसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और उस काम को कंट्रोल करना, सो कि वो जितने भी टास्क उनको एलोकेट करे वो टास्क वो कंप्लीट करें। So render the effectiveness or efficient service to create in a created venture of entrepreneur to run the venture successfully, so that कि वो उस organization को अच्छे से run कर सके being a manager. Status wise, we consider the entrepreneur owner of the venture, और उसकी सारे सॉवरन, ही इज द सॉवरन होल्डर ऑफ द पेटेंटेड गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है, इट ऑल बिलोंग्स टू दैट वन पर्सन। बट मैनेजर इज द सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही कुड बी अ सर्वेंट और एम्प्लॉई ऑफ द एंटरप्रेन्योर, और वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सका, ही इज जस्ट अ सैलरीड पर्सन, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको पे करती है। रिस्क टेकिंग, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वो सारे रिस्क लेता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी जो ड्रीम्स कम ट्रू उसको करने के लिए, अपने आइडियाज को फुलफिल करने के लिए उसको, तो वो सारे रिस्क लेता है, सारी अनसर्टेनिटीज को वो कंसिडर करता है, चाहे वो सिस्टमैटिक रिस्क हो, अनसिस्टमैटिक हो, बट ही कंसिडर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क। इट डजेंट, बीइंग अ मैनेजर इट डजेंट टेक, ही डजेंट टेक एनी रिस्क, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो रिस्क लेता है तो ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, उसको प्रॉफिट करके देना है, रादर देन कि वो रिस्क लेने की वजह से वो लॉस में चली जाए। सो उसने अपनी पोजीशन को भी बचाना है, सो बीइंग ए मैनेजर, ताकि उसके और ताकि वो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आए। रिवार्ड, द प्रॉफिट इज अनसर्टन, एंटरप्रेन्योर के केस में आपका प्रॉफिट अनसर्टन है, क्योंकि आप रिस्क लेते हो, आपको पता ही नहीं, एम्बिगुइटी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है कि आपने, बट जो आपकी सेटिस्फैक्शन है वो होती है, आप इंडिपेंडेंस फील करते हो। आपका रिवार्ड ये है कि आपका जो मोटिवेट सेल्फ फुलफिलमेंट का होती है एंटरप्रेन्योरशिप में। आप जो भी डिसीजंस लेते हो, अगर उसमें इन केस आपका फेलियर भी होता है, बट आपको सेल्फ फुलफिलमेंट होती है कि आपने वो स्टेप लिया, आप यू हैड दैट करेज, इनफ करेज कि आपने वो स्टेप लिया। सो उसमें प्रॉफिट जो है वो नॉट ऑलवेज कंसिडर एज अ रिवार्ड, बट उसमें आपकी सेल्फ बिहेवियर सेटिस्फैक्शन भी है। मैनेजर के लिए रिवार्ड ये है कि उसकी सैलरी है, अगर उसके कोई टास्क या उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो उसको उसके ऊपर बोनस या इंक्रीमेंट वगैरह मिल जाता है, पर्क्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इनोवेशन, इनोवेट न्यू वेंचर्स, आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप न्यू वेंचर्स के अंदर जाते हो, उन प्रोजेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हो, आप उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो, विद द विजन एंड वैल्यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द मार्केट, कि आपने मार्केट की नीड को आपने इवेल्युएट किया, आपने उसको फोरसी किया और आपने उसको फुलफिल करना है, आपने उस डिमांड को मीट करना है जो मार्केट के अंदर राइज हो रही है। एंड उसके लिए आपको फिर डिफरेंट इनोवेशन, डिफरेंट चेंजेस, डिफरेंट मेथड्स, यू अंडरगो ऑल दोज थिंग्स और उसको आप एक्सेप्ट करते हो। बीइंग अ मैनेजर, एग्जीक्यूट इनोवेशन डेवलप बाय द एंटरप्रेन्योर, जो उसको उसका ऑनर बोलता है, जो उसका बॉस उसको मैनेजर को बोलेगा, जो इनोवेशन आइडियाज, तो मैनेजर का काम है उनको एग्जीक्यूट करना, उन आइडियाज को, उन प्रैक्टिस आइडियाज को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना। क्वालिफिकेशन वाइज जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर तो एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट ही मस्ट बी अ रिस्क टेकर होना चाहिए, उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। जबकि मैनेजर जो है उसके अंदर मैनेजरियल क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, वो अपने जो उसको गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क दिए जाते हैं तो वो उसको कंप्लीट करे विद इन टाइम। सो मैनेजर वुड गो फॉर एफिशिएंसी पे जाते हैं कि आपने मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम टाइम में आपने अपना टारगेट अचीव करना है। जबकि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी बेस्ट प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करता है, रिगार्डलेस ऑफ वो टाइम बाउंड नहीं होता। थिंकिंग, एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट होती है, क्रिएटिव होती है, इमेजिनेशन होती है कि उसने एक चीज को विजुलाइज किया और उसने फिर
और वो चीज़ मे बी इन रियल वो प्रैक्टिकल फॉर्म में वो ना बन सके, या तो वो अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी इज देयर। बट जो मैनेजर होता है उसके प्लान्स जो होते हैं वेरी कंक्रीट होते हैं, वेरी फोकस्ड होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं कि ये उससे आगे पीछे आप नहीं हो सकते। और उसमें आपके लिए अनसर्टेनिटी का ऑप्शन नहीं है, आप अनसर्टन चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते, आप अनसर्टन प्लान्स को नहीं कंसिडर करते, एम्बिग्विटी को कंसिडर नहीं करते। सो देयर इज अ लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। रिस्पॉन्सेज टू अथॉरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की तो एज सच कोई अथॉरिटी होती नहीं, ही इज नॉट आंसरेबल टू समवन, वो खुद ही ऑनर है, ही इज द सॉवरन वन, तो उसने किसी को आंसरेबल नहीं है। दे आर मिसफिट फॉर गिवन द अथॉरिटी रादर देन enact their authority to obey and execute in their ventures। so वो इंस्टेड वो दूसरों को दूसरे जो है वो सबऑर्डिनेट हैं टू एंटरप्रेन्योर। जबकि मैनेजर जो है आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे विद अथॉरिटी फिगर्स, और मैनेजर को अपनी पोजीशन भी जो है उसको भी सेफ साइड पे रखना होता है, सो दैट कि उसने और ही इज आंसरेबल टू हिज अथॉरिटी, वो उसको और जो भी उसको टास्क दिए जाते हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। सो उसने खुद को वेरी कंस्ट्रक्टिव वे में उसने खुद को रखना होता है कि उसकी जो अथॉरिटी है वो उसको रोल मॉडल कंसिडर करे उस पोस्ट के लिए। ओरिएंटेशन, एंटरप्रेन्योर जो होता है ही इज सेल्फ ओरिएंटेड, ही इज एक्शन ओरिएंटेड एंड हाईली मोटिवेटेड फॉर अचीवमेंट। बट जो मैनेजर होता है वो पावर ओरिएंटेड, उसको जितनी पावर आप देंगे उतना वो अच्छा काम करवा सकेगा अपने सबऑर्डिनेट से, या जो उसके को वर्कर्स हैं या जिनसे वो काम ले रहा है, जिनके थ्रू वो अपने टास्क को कंप्लीट करवा रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज आर वेलकम। थैंक यू।